चुप 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 हो गए। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री बताना जरूरी है इसका। देखो कोऑर्डिनेट जो है ना और कौन सा लेक्चर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा लेक्चर? पहला? हाँ लेक्चर मैथ का कोऑर्डिनेट का पहला लेक्चर। हाँ हाँ कोऑर्डिनेट का पहला लेक्चर लिखो। ऐसे लिख सकते हैं सीजी लेक्चर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीजी लेक्चर 1 ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। वो चेक करना है। देखो सिंपल समझो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब कहीं का मतलब क्या बोलेंगे, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सबको कोऑर्डिनेट हुआ है। हाँ हाँ बोला जाता है। और कोई डिफरेंस है? कुछ आइडिया है कोऑर्डिनेट के बारे में? नहीं आइडिया है? सपोज करो जैसे कि हाँ हम समझाते हैं। देखो सपोज करो एक स्पेस है, ये पूरा एक स्पेस है ठीक है, पूरा एक स्पेस है। इसमें अगर हम हाँ शांति से रहो है ना। सुनो सुनो देखो सपोज करो एक पॉइंट है ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे इसमें बहुत सारा पॉइंट है हाँ ठीक है, मतलब कहाँ पे पोजीशन है, हाँ, पोजीशन को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम बता रहे हैं। सपोज करो इस स्पेस में बहुत सारा पॉइंट है ठीक है, हम बात करना चाहते हैं इस पॉइंट के बारे में, स्पेशली इस पॉइंट के बारे में, तो हम कैसे बताएं कि हम इस पॉइंट के बारे में ही बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक पोजीशन चाहिए है ना, इसके लिए इसका एक पर्टिकुलर नाम चाहिए जो कि इसको देना पड़ेगा ठीक है। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ ए से ठीक है ना, ए से करते हैं, इसको बी से करते हैं, इसको सी से, इसको डी से, इसको ई से, इसको एफ से, इसको जी से ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अपन सी के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं मतलब इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ना। हाँ तो देखो अब और एक प्रॉब्लम आता है कि ये तो पता कर लिए किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ये भी तो पूछेगा ना कि भैया ये पॉइंट है कहाँ, है ना। सपोज करो सी, ये भी सी है, सपोज करो ये पॉइंट भी सी है, ये पॉइंट भी सी है। अब पूछे ना कौन सा सी, तो इसको पोजीशन, तो इसीलिए इसके एग्जैक्ट इसको इससे डिफरेंस करने के लिए एक कोऑर्डिनेट देते हैं, मतलब एक नाम देते हैं, जैसे 1 2 नाम दिए इसका, और 1 3 इस तरीके से नाम देते हैं, मतलब उसका पोजीशन, ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअली है कहाँ ये ठीक है। तो देखो ग्राफ में हाँ 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 बस V1 वही V2 देखो। तो अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक एक्सिस लेते हैं, रेफरेंस एक्सिस। देखो बताए थे ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, ये ठीक है, ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है सपोज ठीक है ना। तो इस एक्सिस के हिसाब से अब हम सारा पॉइंट पे जा सकते हैं, मतलब सब पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि तुमको अगर इस पॉइंट पे जाना है ना, इसको मान के चलो, इसको मान के चलो 0, जहां से तुम सब कुछ स्टार्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ठीक है। यहां से अपन यहां तक पहुंचना है, तो सबसे पहले इसी दो एक्सिस के हेल्प लेके पहुंचना है, मतलब समझा, इसी दो एक्सिस के हेल्प लेके कहने का मतलब है कि तुम इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। तुम बोलेगा यहाँ से यहाँ हम ऐसे भी तो जा सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाना है, सिर्फ यही दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो इस दो डायरेक्शन में मूव करके तुम इस पॉइंट पे सिर्फ दो तरीके से जा सकते हो, या तो ऐसे जाओ पहले फिर ऐसे जाओ, या फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, दो तरीके से जा सकते हैं। और कोई तरीका पॉसिबल है क्या इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? नहीं पॉसिबल है, तुम इधर जा नहीं सकता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं, एक्सिस नहीं होता है ना। तो देखो, तो इधर से गए इधर, तो जितना यूनिट गया ना, सपोज करो ये 1 है, ये -1 है, -2 है, तो इसको हम बोलेंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले -2x में चलना होगा, और कॉमा ऊपर में कितना चलना होगा, सपोज करो ये भी 2 है, तो ऊपर में चलना होगा 2। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पोजीशन बताता है कोई को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना। कहाँ से स्टार्ट किए थे, स्पेस से, फिर पॉइंट से, फिर पॉइंट का नाम से, फिर नाम से, फिर उसके बाद लोकेशन से। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पहुँचना है तो ऐसे चलेंगे,
तो ऐसे चलेंगे तो कितना चले एक्स में 5 मान लीजिए 5 5, तो यहाँ 5 होगा, 5 चलना पड़ेगा पहले एक्स में, उसके ऊपर कितना चला 10 10, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया बी का, समझा। उसी तरह इसका, तो इसमें पहले इधर चलना होगा, हमेशा पहले किस में चलेंगे, एक्स में चलेंगे। हम क्या बोले, दो रास्ता है ना, तो हमेशा एक्स में चलते हैं, एक्स में चलते हैं। वाई में क्यों नहीं? चल सकता है, चल सकता है ना, चल सकता है। तुम 5 10 को 10 5 भी ले सकता है ना, लेकिन कोई तो एगो लिखना पड़ेगा ना। हाँ। तो इसलिए हम यही लिखते हैं, ऐसा कन्वेंशन है, मतलब मान के चलते हैं कि यही लिखना Assume। है ना, हाँ, एज्यूम मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, easy। दोनों लिखो है ना। तो इसमें इसलिए मान के चलते हैं कि पहले इसमें चलते, तो पहले इसमें चले तो कितना पहुंचे, सपोज इसको मान के चलो, उसको मान लीजिए यहाँ 5 है तो इसको मान के चलो 8 हाँ और नीचे 10, तो इसको क्या बोलेंगे 8 और 10, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, 12 11 12, ठीक है। इसको नोट तो नहीं करना है। No। अब एक ग्राफ लेते हैं, इसको ऑनलाइन नोट करेंगे। ऑनलाइन नोट करेगा, ठीक है, कर लेना। देखेंगे कभी हाँ, सपोज ग्राफ लेते हैं ऐसे, ठीक। तो क्या जल्दी जल्दी बताओ तो हमको, 4 पॉइंट हम देते हैं, उसका नाम बताओ फटाक से, कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट हाँ इसका 5 दो होगा। हाँ, सपोज करो ये लेते हैं 1, नहीं गलत बोला यहाँ क्या होगा? 7, यहाँ क्या होगा? 7 2 यहाँ क्या होगा, 3 यहाँ 4 यहाँ 5 5 चलना पड़ा, हाँ। कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, और ऊपर कितना चलना पड़ा, ये क्या है 1 4 2 3 4 1 4 by 5। 2 3 4। तुमको लगेगा कि भैया यहाँ चले या फिर यहाँ चले, नहीं, यहाँ चलो तो देखो यहाँ जितना हाइट हो रहा है, पहुंच रहा है, हाँ। यहाँ भी उतना ही हाइट उठ रहा है ना, हम्म। यहाँ जितना उठा तो यहाँ भी उतना ही वही तो उठा, same ही स्क्वायर है। है ना ये, हाँ। ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, हाँ तो इसमें 4, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया हाँ 5 4, इसका क्या होगा, इधर चले या तो चले ये माइनस चले, ये माइनस में चलेगा, यहाँ कितना हुआ 6 यहाँ पे माइनस 6 ना, हाँ, तो minus पहला 6 और 6, minus उसके बाद माइनस में चलेंगे, तो माइनस में minus चलेंगे तो 3, 1 फिर 2 फिर 3, minus तो -3, ठीक है। तुम पूछ रहा था ना कि कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए x में चलना पड़ेगा, ये x है, ये y है, 7 हाँ तो minus 1 7। 2 3 4 5 6 7 7 नहीं -7, माइनस तो माइनस में हाँ क्योंकि मतलब माइनस में चल रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये -7 हुआ, और ऊपर कितना चल रहे हैं 1 2 3, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ देखो, वो पहले किसमें चल रहे हैं, पहले -5 1 2 3 4 5, तो -5, और फिर नीचे कितना आ रहा है, -5 2। 8 2 क्या नीचे हाँ, नीचे -2, 2 है। फिर देखा हम कंफ्यूज करते, तुम लोग भी नहीं कंफ्यूज हम यहाँ पर 5 सोचे -2 ठीक है। तो दीजिए बीच में हाँ बीच में लोग होंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ ये क्या होगा, इधर तो होगा 1 2 3 उधर होगा -2 -3 -3 4 -2 वाह शाबाश। पहले किसमें चले, पहले इसमें चले इसमें ना, F हाँ -2, -2 उसके बाद -4 minus नहीं -3 1 2 3 -3 ना। 1 2 3 हाँ देखो इसका ग्राफ को देखो, ग्राफ का 4 भाग है ना, हाँ। इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 4, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो। 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट। छापा क्या ऊपर वाला कि छापना है, छाप लो, ऊपर छाप लो, सिर्फ ग्राफ छापो, पॉइंट मत छापो, जल्दी छापो। नहीं छापना है नहीं छापने से कैसे होगा, नहीं खाने से होता है। ये खेलने से चाहते हम्म। चलता है तो कहाँ जा इस तरह कमेंट क्लास में मत करो प्लीज, क्लास से कुछ डिसिप्लिन होता है, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा, पहला मतलब पहला एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा ये क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब समझा ना, 4 क्वाड मतलब x का पावर 4 होता तो क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए। और 4 भाग में बांट किए इसको, 4 भाग में बांटे, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। और तीसरा को क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि 6 -3 पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में, तो क्या बताओगे, 6 -3 हाँ थर्ड Third, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट -5 -2 किसमें है, थर्ड थर्ड में, 5 4 किसमें है, फर्स्ट हाँ, 1 क्वाड्रेंट में, ठीक है। तू वाला भी मतलब ये सब भी पूछेगा ना हाँ क्यों नहीं पूछेगा, देखो यहाँ पे 1 2
3 3 4 1 2 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये पूरा सिस्टम का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लिखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सॉरी रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि जब भी बढ़ते हैं किसी पॉइंट की ओर तो एक रेक्टेंगल बनता है। देखो तो मान लो यहाँ से बना है तो कहाँ से? यहाँ से? हाँ तो यहाँ से यहाँ बनाओ, ये इसके लिए ऐसे परपेंडिकुलर है ऐसे, तो इधर दो इधर दो, हाँ तो इधर दो इधर दो, इधर भी दो इधर भी, यहाँ यहाँ पर यहाँ से दो बताओ। दो डैश मतलब 2 2 ना, दो, 2 हाँ, 2 2, तो 2 इधर इधर -2 होगा ना, हाँ -2 2, -2 2 यहाँ होगा, तो स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल का ही फॉर्म है ना। हाँ एक उसमें स्पेशल भी केस, ऑपोजिट साइड इक्वल रहता है। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है स्क्वायर, जहाँ पे L = B रहता है, समझ रहे हैं? चलो रेक्टेंगुलर और क्वाड्रेंट कार्टेशियन सेम। रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम लोग बढ़ते हैं ना, में कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर हाँ सेम है हाँ ना। हाँ सेम सेम। कार्टेशियन नाम था इसका, मैथमेटिशियन का, इसका जो इसको डिस्कवर किया था, नेट में सर्च करना, रेने डिस्कार्ड्स लिख लो, मैथमेटिशियन था जो कि इस सिस्टम को खोजा था, है ना। सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, स्फेरिकल होता है। क्या लिखे तो RE, रेने डिकार्टे, इसको डेकार्टे पढ़ते हैं, एस साइलेंट, ये क्या RENA RENE, RENE हाँ D रेने डिकार्टे। डी TES। हाँ जल्दी से जवाब लिखो फटाक से, लिखो इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। क्वेश्चन। हाँ, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला पॉइंट 4 2, दूसरा -3, 5, तीसरा -2, -5, और दिखाना कि पॉइंट है कहाँ, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। 4 -2 प्रॉपर ग्राफ बनाओ, ठीक है, जल्दी से। 4/2 तो एक ही ग्राफ में दिखाने था क्या अलग अलग बनाए थे? ये हिस्ट्री कॉपी है ना। नहीं मतलब लिए थे लेकिन मोटा ले लिया, उसमें स्टेशनरी दोनों बनाते हैं, अच्छा अच्छा, साइड पे आधा आधा में। पैसा बचा। लाइन खींच के दिखाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर शेप में। हाँ रेक्टेंगुलर शेप में लाइन खींचना पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट देने से काम चलेगा। हाँ, पॉइंट देने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बनाएगा रेक्टेंगल तो बनाओ, क्योंकि पॉइंट गलती हो सकता है। मतलब दिखाने में अच्छा रहेगा। हाँ -3 सबका आंसर निकला। पहला पॉइंट ए किसमें है? हाँ ए आपका First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट। बी बी सेकंड, माइनस प्लस, फोर्थ में सेकंड में ना, एक्स माइनस है, वाई पॉजिटिव है,
हाँ। सेकंड में होगा ना ऐसे? सेकंड हाँ, रुकिए बोलिए आप हमको बोलिए। सी वाला, हाँ ठीक है, सी वाला थर्ड थर्ड हाँ थर्ड में, हाँ, क्योंकि दोनों माइनस है। और ये डी डी है आपको फोर्थ में। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, देखो फोर्थ में। अगर हम क्या बोलते सेकंड वाला ऐसे बना दिया तो? कैसे? सेकंड वाला बी ना, हाँ, तो -3 एक्स में -3 कहाँ है? -3 है पहला मतलब एक्स ना, पहला एक्स में चलता पहला है, वाई मान लिया तो? पहला नहीं, वाई मान लेगा नहीं। तो पूरा वाई मानो ना, फिर पूरा मानो। अच्छा पहला फिर मतलब सब जो में मानेंगे वो तो सब में मानना पड़ेगा। नहीं, पूरा बुक में मान के चलते हैं पहले एक्स और बाद में वाई, ये रेक्टेंगल है ना? सही थ्री तो तुम अगर पहले वाई मानेगा और दूसरा बाद में एक्स मानेगा, है ना? रेक्टेंगल तो सब पूरा, सही है। हाँ रेक्टेंगल सब ऐसे ही होगा ना? रेक्टेंगल से थोड़ा सा टेढ़ा बेका हाँ है। मतलब ऐसे ही होगा ना? हाँ हाँ, चलो इसके खत्म। स्केल से हो जाएगा। ठीक है, देखो, और पॉइंट को प्लॉट करने आ गया ना? -2 पॉइंट प्लॉट करने में कोई दिक्कत है? प्लॉट करो जल्दी, चैप्टर खत्म। बस यही है ही ये इसमें चैप्टर पॉइंट बस पॉइंट पे प्लॉट कर पॉइंट प्लॉट करना है इसमें, लेकिन एक चीज और इसमें देना चाहिए था, डिस्टेंस कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है। 9 के लिए कैसे छोड़ दो? नहीं ये नहीं, तो खत्म हो गया ये चलो। चैप्टर खत्म। कंप्लीट। तो कैसे छोड़ने में आए ना? हाँ चलिए हीरो स्टूडेंट लाइए। लेक्चर 1 ही है ना पहले। इसका डेरिवेशन कल करवाएंगे, ठीक है? मतलब वो क्वेश्चन हाँ नहीं नहीं, हीरोस फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एनी साइड CBC इज इक्वल टू रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ का है कहाँ से है? प्रूफ मतलब कैसे करेंगे? हाँ वो कल करवाएंगे, या करवाएं, हम करवाएंगे ही, क्योंकि बिना प्रूफ कराए मेरा मतलब खाना हजम नहीं होगा, है ना? हम करवाएंगे, ठीक है? दे दो, चलो लिखो, समझ गया ना? कहाँ बनाया जी तुम? अब ये पॉइंट देके छोड़ दीजिए। तुमको टाइम से क्या मतलब है? बारह टाइम दे रहा है। इसको -3 कैसे होगा? छुट्टी मत दीजिए। और जितना टाइम दिए उतना लेके छोड़ेंगे। इसको छुट्टी मत दीजिए इसको। तो -3 में एक्स एक्सिस में, इसको पहले क्वेश्चन बना कर रहिए। एक्स एक्सिस में -3 है। कौन सा पॉइंट ये वाला? कौन सा पॉइंट है? ये एक्स है वाई है, हाँ तो पॉइंट ही पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये? ये आपका बी का है। बी, तो -3 है ना? एक्स में -3 चलो पहले, एक्स एक्स में माइनस से तो इधर चलेंगे। तो इधर चलो, -1 -2 -3 यहाँ चलो। ना ना भाई, -3 और -3 और इधर एक्स में -3 चलो, हाँ तो यहाँ पहुँचा, हाँ उसके बाद फिर कहाँ जाना? 5 जाना है। 5 जाना, वाई में 5, हाँ। तो वाई में तो +5 इधर होगा ना? मतलब आगे है, मतलब प्लस है, ये +5 है, जैसे यहाँ बोल रहे हैं, जैसे इसको एक्स मानेंगे इसको वाई मानेंगे। तो इसने क्या बताया था यहाँ पे? नहीं, क्या बताया था? नहीं, देखो, यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया? पहले क्या है यहाँ पे? पहले एक्स है ना, 5 चले फिर वाई चले हैं, हाँ है ना? और तुमको छुट्टी चाहिए जल्दी, ना ना और पीछे का फुल प्रेशर। एक्स मेरा तो पॉइंट में बेकार है। हाँ एक होमवर्क लिख लो इस चैप्टर से, कौन चैप्टर से? इसी चैप्टर से, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्लॉट द, मतलब कौन वाला? हाँ कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन दी ग्राफ पेपर। अब प्रॉपर ग्राफ पेपर बना के लाना, ठीक है? ग्राफ पेपर, है ना? तो तभी इसका आपका मतलब तभी से कुछ मतलब साइंस का होमवर्क कब दिखाना है? साइंस को होमवर्क कल ही दिखाना है, और पिछले वाला? क्योंकि 2 दिन हो गया ना, 2 दिन हो गया ना कल। और आज वाला तो? आज वाला भी कल ही दिखाना है, क्योंकि आज वाला और ये homework वाला? क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये तो जाके हो जाएगा 5 मिनट। 3 को दिए हैं, आज 2 को हो गया, कल का है। ठीक है, तो तेरा रुको, तुमको भी भेजेंगे हमको। हाँ कल से वाला होमवर्क नहीं, इसका होमवर्क आज से चालू होगा ना, हम लोग देख के पहले वाला भी बनाना पड़ेगा इसको। तो उसमें तुम लोगों को क्यों इतना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है? किसको क्या करना है, इसको क्या करना है हम बताएंगे ना। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। आइडिया से ही करता है। लिखो पहला 2 5, दूसरा 4 -3, ठीक है? हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है? लिखते जाओ सीधा, 4 -3, उसके बाद -5 -7, उसके बाद 7 -4, उसके बाद 0 -6। ऐसे कुछ दिखाना है? हाँ पॉइंट प्लॉट करके देना है, और नाम भी दे देना, सब नाम दे देना। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ नाम है। नाम देना होगा, नाम देना होगा। हाँ। तो बनाएंगे उसमें दे देंगे। 0 -4, हाँ बनाएगा उसमें दे देना, एफ जी
0 0 ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 0 7 H, उसके बाद -4 0, उसके बाद 7 0, उसके बाद -3 और 2 और -3। ओके और सुनो, x होता है, उसके बाद क्या होता है y, x होता है y होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा इसको क्या बोलते हैं? Ordinate। ऑर्डिनेट। हाँ नाम याद है, ठीक है ना? हाँ ये वो ग्राफ में तो बनेगा ही नहीं इतना से। बन बन जाएगा। जाएगा। एक ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट होता है। कितना भी बना सकता है। नहीं जैसे पूरा ही हो जाएगा ना, घसा बसा लगेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। कीवर्ड से यूज मत करो। हाँ और एक सवाल लिख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट टोटल कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन अ सिंगल ग्राफ पेपर। सिंगल ग्राम में फर्स्ट इनफाइनाइट होगा तो नहीं होगा इंटरनेट, हम उल्लू बना देंगे इन अ सिंगल ग्राफ। फाइंड द टोटल इनफाइनाइट होगा ही तो नहीं होगा, कैसे? क्योंकि डिवीजन के हिसाब से पॉइंट होता है ना। हम अगर ये एक तो ग्राफ में समझ से में 2 ही आएगा। डिवीजन लिए तो 2 ही पॉइंट है। उनको समझ नहीं आएगा। ऐसा इसमें ये एक ग्राफ पेपर में कितना पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करके आना। मतलब ग्राफ पेपर में तो जो बड़ा ग्राफ है तो उसमें हाँ हाँ हाँ। उसमें नहीं रे जैसा तुम ग्राफ पेपर ले गए हो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। गोटा गिन लेना। जैसे इसमें फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट होगा, उसके अलावा तुम पॉइंट इसमें ये नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम ग्राफ पेपर लिए पूरा उसको काट जैसे देगा छोटा सपोज छोटा। जैसे इसको हाँ हाँ हाँ, एक छोटा छोटा डॉट दिख रहा है ना। मतलब मेरा जला। जैसे 1 2 3 ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, सब कितना है टोटल नंबर, दिमाग लगाओ। ठीक है हो जाएगा। एक जन गिन लेना ना। अरे एक स्क्वायर सब स्क्वायर इनटू कर देना। हाँ हाँ वो तो चलो क्लास क्लोज करते हैं, हम जीरो स्कोर वाला स्टार्ट नहीं करते हैं। बस हो गया। हाँ, ये तो खिचड़ी सही में हाँ, नहीं तो खिचड़ी